दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक समय ऐसा था जब एक ही लोकसभा सीट से 2 सांसद चुने गए थे। सपना देखिए आजादी के भारत का, जब देश ने पहली बार अपने सांसद चुने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1952 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक लोकसभा सीट से 2 सांसद चुनकर संसद पहुंचे। जी हां, फूलपुर की सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मसूरियादीन दोनों एक साथ संसद में। कैसे हुआ ये कमाल, चलिए आपको बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी आवाज लाखों भारतीयों की प्रेरणा बनी। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नेहरू ने औद्योगिकीकरण, शिक्षा और पंचशील की नीति के साथ विश्व शांति की वकालत की। नेहरू की चर्चा आज भी हर तरफ होती है, लेकिन एक नाम जिसे कम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी मसूरियादीन का। जवाहरलाल नेहरू और मसूरियादीन दोनों लोग एक लोकसभा से ही एक साथ सांसद चुने गए थे। आइए कहानी को और विस्तार से समझते हैं। 1952 का भारत आजादी के बाद पहला आम चुनाव। देश उत्साह से भरा हुआ था। 17 करोड़ मतदाता, 1,96,000 मतदान केंद्र और 68 चरणों में चुनाव। लेकिन फूलपुर यानी तत्कालीन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इस चुनाव का सितारा बन गया। क्यों? क्योंकि इस सीट ने इतिहास रच दिया था। यह सीट तब फूलपुर के नाम से नहीं जानी जाती थी। 1957 में इसका नाम बदला गया, लेकिन 1952 में यह सीट इसलिए खास थी क्योंकि यहां से 2 सांसद चुने गए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानी मसूरियादीन। उस समय भारत में 86 ऐसी सीटें थी जहां पर 2 या 2 से अधिक या 3 सांसद चुने जाते थे, जैसे नॉर्थ बंगाल, उत्तर प्रदेश का रामपुर सीट, बिहार की कुछ अन्य सीटें और उस समय का मद्रास और वर्तमान में तमिलनाडु के कुछ लोकसभा सीटें उसका उदाहरण है। इसका मकसद था अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को संसद में प्रतिनिधित्व देना। फूलपुर भी ऐसी ही एक सीट थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम के नायक और देश को आधुनिक लोकतंत्र की नींव देने वाले दूरदर्शी नेता। दूसरी ओर मसूरियादीन पारसी समुदाय से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने 1932 से 1944 तक कई बार जेल की सजा को काटा। मसूरियादीन का जन्म 1911 में इलाहाबाद के पास जोधवल में हुआ था। उन्होंने सरकारी नॉर्मल स्कूल प्रयागराज में पढ़ाई की और बाद में संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 1952 में चुनाव में दोनों ही कांग्रेस के ही टिकट पर फूलपुर से चुनाव लड़े थे। नेहरू पहले स्थान पर रहे और वहीं मसूरियादीन दूसरे स्थान पर। लेकिन नियम यह कहता था कि इस सीट से 2 सांसद चुने जाएंगे, एक समान वर्ग के और एक अनुसूचित जाति के। नेहरू समान वर्ग और मसूरियादीन अनुसूचित जाति के थे। इस तरह दोनों सांसद संसद पहुंचे और मसूरियादीन को नेहरू का रनिंग मेट भी कहा जाता था, क्योंकि नेहरू उन्हें बेहद ही ज्यादा सम्मान दिया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय हर उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अलग अलग रंग की मतपेटी दी जाती थी, जिस पर उनका नाम और चुनाव चिन्ह लिखा होता था। मतदाताओं ने इन पेटियों में अपने वोट डाले और इस अनोखी व्यवस्था ने फूलपुर की इस कहानी को और रोचक बना दिया। 2 सांसदों वाली यह व्यवस्था आजादी के बाद की शुरुआती वर्षों में इसलिए बनाई गई ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या समुदाय को संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। 1952 और 1957 में फूलपुर से नेहरू और मसूरियादीन दोनों चुने गए, लेकिन 1960 में चुनाव आयोग ने इस व्यवस्था को खत्म किया। नतीजा, मसूरियादीन को नेहरू के लिए सीट को छोड़ना पड़ा। मसूरियादीन के बाद में चायल लोकसभा सीट से 1962 और 1967 में जीत हासिल की। उन्होंने 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता, जो उनके राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। लेकिन फूलपुर की यह कहानी हमेशा इतिहास में अनोखी रहेगी। रोचक तथ्य यह है कि 1952 के चुनाव में 1949 उम्मीदवारों ने 489 सीटों के लिए हिस्सा लिया। मतदाता सूची तैयार करने के लिए 16,500 कर्मी लगे और इसके साथ ही 3,80,000 रीम कागज का इस्तेमाल किया गया। फूलपुर सीट सिर्फ एक सीट नहीं थी, यह नेहरू के सपनों का प्रतीक था। नेहरू ने संसदीय लोकसभा और लोकतंत्र को, भारत की विविधता को एक साथ एक आधार में जोड़ने के लिए यह व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने कहा कि भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है
कि इसे एकजुट रखने के लिए लोकतंत्र ही एकमात्र रास्ता है। 1952 में शुरू हुआ यह सफर आज भी भारत के लोकतंत्र की नींव है। फूलपुर से नेहरू 3 बार सांसद रहे और यह सीट उनके लिए हमेशा खास रही। मसूरियादीन की कहानी भी प्रेरणादायक है। एक स्वतंत्रता सेनानी जो जेल की सलाखों से संसद तक पहुंचा, उसकी जोड़ी ने न सिर्फ फूलपुर बल्कि पूरे देश को प्रेरित किया। क्या आप जानते हैं कि 13 मई 1952 को संसद का पहला सत्र शुरू हुआ था, जिसमें नेहरू और मसूरियादीन दोनों ने एक साथ शपथ ली थी। और उस दिन लोकसभा स्पीकर जीवी मावलकर ने कहा कि अगर मैं किसी का नाम गलत लूं तो मुझे माफ करें। यह छोटा सा पल भी इतिहास का हिस्सा बन गया। तो यह थी फूलपुर की अनोखी कहानी। एक सीट, 2 सांसद, भारत के लोकतंत्र की शुरुआत। नेहरू और मसूरियादीन की जोड़ी ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है। धन्यवाद।